हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा एमसी एंट्रांस के रीजनिंग और एप्टीट्यूड सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो बीएचयू एमसी एंट्रांस 2019 में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, एक कोड में क्या है कि 134 को लिखा जाता है गुड एंड टेस्टी, 478 को लिखा जाता है सी गुड पिक्चर्स और 729 को लिखा जाता है पिक्चर्स आर फैंट। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड फॉर सी। तो यहाँ पर सी के लिए कौन सा डिजिट यूज हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये और ये सेंटेंस में गुड कॉमन है, ठीक है, गुड कॉमन है, तो यहां पर नंबर्स में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो इसका मतलब यहां गुड के लिए क्या यूज हो रहा है, 4 यूज हो रहा है। उसी तरह सेकेंड और थर्ड वाले जो है सेंटेंस, इसमें अगर आप देखेंगे तो पिक्चर कॉमन है। क्या कॉमन है, पिक्चर। और इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब पिक्चर के लिए क्या यूज हो रहा है, 7 यूज हो रहा है। तो 4 जो है वो आपका यूज हो रहा है गुड के लिए और 7 जो यूज हो रहा है वो आपका पिक्चर के लिए यूज हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो सी के लिए यूज हो रहा है वो होगा 8। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो होगा 8। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड यहाँ पर है पूछा जा रहा है इन एबव सीरीज विच लेटर इज इन द मिडिल बिटवीन द 9th लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से 9th लेटर, तो 3, 6 और 3 9। तो 9th लेटर हमारा क्या है, आर है, राइट साइड से। एंड 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से 3, 6, 2 8। तो ये जो है हमारा 8th लेटर है जो है लेफ्ट साइड से। तो इनके बीच में जो मिडिल लेटर है वो आपको पता लगाना है। तो टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 3, 6 और 3 9। तो इसका मतलब अगर यहां पर आप देखें तो मिडिल में क्या है, एम है, क्योंकि इसके पहले भी 4 अल्फाबेट है और इसके बाद भी 4 अल्फाबेट है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो आपका एम होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक जो है रैंडम सीक्वेंस दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर एनडीपी लिखा हुआ है, QWB लिखा है, ZFR लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं एन और क्यू में क्या रिलेशन है। तो यहां पर अगर आप देखें एन है फिर क्यू है, 2 करेक्टर के बाद क्यू आ रहा है और क्यू के 2 करेक्टर के बाद आपका जेड आ रहा है। तो ये चलिए क्लियर है एन क्यू और जेड में। तो इसका मतलब जेड के बाद 2 करेक्टर के बाद जो होगा वही यहां पर आएगा। तो पहला क्या होगा, एस। फिर चलिए देखते हैं डी के बाद क्या है, डब्ल्यू। तो चलिए यहां पर ढूंढिए डी कहां है, तो डी यहां है। तो डी और डब्ल्यू में क्या है, डी से एक करेक्टर पीछे आपका डब्ल्यू है, ठीक है, एक करेक्टर पीछे आपका डब्ल्यू है। डब्ल्यू के बाद एफ है, तो डब्ल्यू से एक करेक्टर पीछे आपका एफ है। तो इससे एक करेक्टर पीछे क्या है, वी है। तो इसका मतलब एस के बाद क्या आएगा, वी आएगा, ठीक है। उसके बाद है पी बी आर। तो चलिए देखते हैं पी यहां आ रहा है, उसके बाद 2 करेक्टर के बाद बी आ रहा है, फिर 2 करेक्टर के बाद आर आ रहा है। इसका मतलब 2 करेक्टर के बाद जो आई है वो होगा एस बी आई। तो इसका मतलब यहां जो आंसर होगा वो एस वी आर आई होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि प्रीति हैज ए सन नेम्ड अरुण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रीति है, ठीक है, प्रीति है, इसका सन है कौन, अरुण, ठीक है। तो अरुण इसका सन है, ठीक है। राम इज प्रीतिज ब्रदर, प्रीति का ब्रदर है राम, ठीक है। तो यहां पर आपको मेल फीमेल नाम से ही पता चल जाएगा। नीता टू हैज ए डॉटर नेम्ड रीना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि नीता, देखें तो नीता का जो डॉटर है वो कौन है, रीना है,
ठीक है, यहाँ पर कौन है, रीना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीता टू हैज ए डॉटर नेम्ड रीना। नीता की जो डॉटर है उसका नाम रीना है। उसके बाद है नीता इज राम सिस्टर। ठीक है, तो नीता जो है वो राम की सिस्टर है। ठीक है, तो राम की सिस्टर है नीता। तो व्हाट इज द अरुण्स रिलेशनशिप टू रीना, तो अरुण का रीना के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो यहां पर क्लियर देख सकते हैं कि प्रीति का भाई राम है और राम की बहन नीता है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों भाई बहन है। तो इनके जो बच्चे होंगे अरुण और रीना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कजन होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आंसर, कजन। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।